आज की कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसके साथ एक मुस्लिम लड़का कई महीनों तक बलात्कार करता है और वो नादान लड़की इन सब बातों से अनजान, उसको ऐसा लगता है कि जो लड़का उसके साथ है, जो प्रेमी है, वो उससे बहुत प्यार करता है और इन दोनों की सहमति से ये दोनों आपस में कई बार संबंध बनाते हैं। लेकिन वो लड़का मुस्लिम अपनी प्रेमिका इस लड़की को बताया नहीं है। हिंदू बता करके वो उससे प्यार का नाटक करता है और अंततः कुछ ऐसा होता है कि जब इस लड़की को पता चलता है कि ये जो है मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, तो इन सब बातों का जब वो लड़की विरोध करती है तो वो मुस्लिम लड़का इस लड़की को मार पीट करके भगा देता है। ये मामला फिर पुलिस के पास भी जाता है और फिर पुलिस इसकी आगे की जांच करती है। तो इसी कहानी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल की। भोपाल की रहने वाली एक 16 साल की लड़की संजना भोपाल में ही एक स्कूल कक्षा 11वीं में पढ़ती है। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थी। अपने जो उसके दो दोस्त थे, अपने दोस्तों के साथ वो स्कूल जाती थी और फिर स्कूल आती थी। सब कुछ ठीक ठाक था। डेली रूटीन था उसका यही, सुबह स्कूल जाना, शाम को स्कूल आना। लेकिन पिछले कई दिनों से वह देख रही थी कि जो स्कूल के बाहर एक लड़का है वो उसको पिछले कई दिनों से देख रहा है। धीरे धीरे होता यह है कि संजना भी उस लड़के को देखने लग जाती है और अंततः ये दोनों आपस में प्यार करने लग जाते हैं। एक दो मुलाकात के बाद, एक दो बार बातचीत होने के बाद ये दोनों मोबाइल पर भी बात करने लगते हैं और कुछ समय के बाद जो है इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल पड़ता है। और ये लड़का जो है वो लड़का अपना नाम शान पंडित बताता है उस लड़की को, संजना को। शान पंडित के नाम से उस लड़के को जानती है संजना और दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस दौरान वो शान पंडित जो है कई बार संजना को इधर उधर घुमाने ले जाता है और कई जगहों पर ये दोनों आपसी सहमति से रिश्ते भी बनाते हैं। लेकिन इन सब बातों से अनजान संजना की ये एक हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम लड़का है और जो शान पंडित है ये भी प्यार करने का बहुत बढ़िया नाटक करता है संजना के साथ और उसके साथ कई बार बलात्कार करता है। संजना को लगता है कि जो उसका प्रेमी है बहुत ज़्यादा प्यार करता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अब होता यह है इस दौरान कि संजना अपने घर से स्कूल फीस के तौर पर कुछ पैसे उसको मिलते थे, तो ये पैसे जो है उस लड़के के ऊपर खर्च कर देती थी। तब होता ये था कि स्कूल में फीस नहीं जमा करने के कारण संजना को कई बार जो है दंडित किया जाता था स्कूल की तरफ से। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से बेपरवाह संजना, उसको तो सिर्फ शान पंडित ही दिखता था, तो इस चक्कर में उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक समय ऐसा भी आता है संजना के स्कूल से कि उसको फीस जमा नहीं करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। संजना वापस घर जाती है और घर वाले भी बेपरवाह, बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं और संजना भी कुछ बताती नहीं है और बताती है, कोई बहाना कर लेती है कि जो है छुट्टी हो गया या कुछ और। लेकिन फाइनली स्कूल छोड़ देती है वो। अब शान पंडित के वजह से वो उसका स्कूल भी छूट जाता है क्योंकि वह पैसे जो है, जो घर वालों से पैसे मिलते थे फीस के तौर पर, वो स्कूल में देती नहीं थी। अब स्कूल छूटने की वजह से संजना और भी ज़्यादा फ्री रहने लगी और घर वालों को इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि जो है संजना स्कूल छोड़ चुकी है। होता यह है कि स्कूल जाने के नाम पर वो जो स्कूल का टाइम होता था वो टाइम शान पंडित के साथ बिताते थे। शान पंडित जो है उसको कई बार अपने साथ होटल लेकर के गया, वहाँ पर उसने कई बार संबंध बनाए। लेकिन संजना को बाद में ऐसा लगता है कि जो है अब उसको शादी करनी चाहिए शान पंडित से, चूँकि अभी संजना की उम्र भी बहुत कम है, 16 साल की है। लेकिन उसे इन सब चीज़ों को ज़्यादा समझती नहीं है, उसे शादी करना होता है बस।
और शान पंडित से वो शादी करने की बात करती है। घर पे तो वो पहले बताते नहीं है, पहले शान पंडित से ही बात करती है शादी करने के लिए। और जब वो शादी करने की बात करती है उस लड़के से, तो वो लड़का सीधे साफ तौर पे मना करता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुस्लिम है। अब जब संजना को ये बात पता चली, जब वो ये वाली बात कहा संजना से कि वो मुस्लिम है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा। उसे धोखे का एहसास होने लगा कि जो है शान पंडित जो उसका प्रेमी है उसको अभी तक ये बताया ही नहीं कि वो मुस्लिम है। लेकिन इन दोनों की बातचीत जो है झगड़े में बदल जाती है। संजना जो है इस बातों का विरोध करती है कि जो है अभी तक उसे पता ही नहीं था कि वो मुस्लिम है। गुस्से में आकर के शान पंडित अपना 2 आधार कार्ड उसके सामने दिखाता है। वो कहता है कि मेरा नाम शान पंडित नहीं बल्कि मेरा नाम फैजल है। और 2 आधार कार्ड जो वो दिखाता है संजना को, उसमें एक फर्जी आधार कार्ड जिसमें शान पंडित लिखा हुआ था और एक दूसरा उसका ओरिजिनल आधार कार्ड था जिसमें फैजल लिखा हुआ था। दोनों आधार कार्ड संजना देखती है और रोने लग जाती है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन जब इन सब बातों का वो विरोध करती है उस लड़के के साथ, तो वो मार पीट करके गाली गलौज करके उसको वहाँ से भगा देता है। वापस वो रोते बिलखते घर पहुँचती है और उस लड़की को इतना सदमा लगा है उस संजना को कि सारी जो बात है वो अपने घर पे माता पिता को बताती है। जितना प्यार वो उस लड़के से करती थी उससे कहीं ज़्यादा शायद अब नफरत उसके अंदर भर गया था। और वो सारी जो उसकी करतूतें थी, जो भी जिस तरीके से इन दोनों का था, सभी बातें अपने माता पिता को बताती है। माता पिता ये सब सुनने के बाद जो है उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी जो 16 साल की लड़की है क्या क्या करके आई है। स्कूल से भी वो छूट गई है, लेकिन बदनामी की वजह से वो घर वाले पुलिस में कंप्लेन दर्ज नहीं करवाते हैं। लेकिन संजना जो है बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा मतलब सदमा लगा था उसे। तो एक महिला वकील की मदद से वो थाने में चली जाती है। घर वाले इन सब बातों से भी अनजान कि वो थाने में पहुंच चुकी है, लेकिन वो किसी तरीके से एक महिला वकील की मदद लेती है और थाने पहुंचती है। थाने पहुंच करके थाने में अपनी जो सारी बातें हैं वो बताती है और उस लड़के के खिलाफ, क्योंकि नाम भी पता चल गया था उसको कि फैजल नाम है उसका असली वाला, तो फैजल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाती है। उसके बताए गए अनुसार कि फैजल कहाँ हो सकता है वो लड़की संजना बताती है पुलिस वालों को। लेकिन पुलिस की जो टीम है जो तलाश करने निकली फैजल को, फैजल मिलता नहीं है वहाँ पे। पुलिस के पहुँचने से पहले ही फैजल वहाँ से फरार हो चुका था और पुलिस को आज भी फैजल की तलाश है। फैजल अभी भी कहीं फरार है। इन सब कहानियों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो इस उम्र के लड़के या लड़कियां होते हैं उनको इन सब बातों का बहुत ज़्यादा समझ नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। ऐसे में वो किसी से भी अपना अटैचमेंट जोड़ लेते हैं और उन्हें सही और गलत का कुछ सब पता नहीं होता है और बहुत सारे केसों में ऐसा देखा जाता है। तो ऐसे में इस उम्र के बच्चों को, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, समझना ज़रूरी है कि वो इस उम्र में क्या कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। और इन बच्चों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उनके माता पिता इन बच्चों पर ध्यान दें। जब ये बच्चे इस उम्र के हों तो इन सब बातों का वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस केस में इस संजना के माता पिता ध्यान दिए होते संजना के ऊपर तो बहुत ज़्यादा चांस है कि शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन संजना के माता पिता संजना को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, जिस वजह से संजना जो है संजना के साथ ऐसा हुआ। तो इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।